मामा बुलडोजर से मोहम्मद बुलडोजर। चलो देखो, बाइसेक्शन मेथड, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की बाइसेक्शन का भी कल बताया था क्या, रेगुलर न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड, फिर एक तो आता है फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, तभी हम बताते हैं बाइसेक्शन मेथड। टू सॉल्व इक्वेशन, टू सॉल्व द इक्वेशन बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, समद्विभाजन विधि। इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द वन रियल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आफ्टर 3 इटरेशन, 3 इटरेशन बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। 3 इटरेशन के बाद उसका रूट निकालो। पता चला कि उसका सही रूट आएगा 16 इटरेशन के बाद। 16 इटरेशन तक कौन सॉल्व करे तो लिख देता है 3 स्टेप तक, 4 स्टेप के बाद जो रूट आ जाए वही मान्य होगा, भले उसको रखने से 0 ना आता हो। ऐसे रूट तो वे होगा जिसको रख दिया जाए तो 0 आ जाए। हाँ हाँ, लेकिन वे वैसा रूट मिलने वाला है 16 इटरेशन के बाद, मान लो। तो ये तो बता कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं है, ये जानने के लिए 3 इटरेशन तक मूल पूछ दिया जाता है, 4 इटरेशन तक मूल ज्ञात कीजिए क्या आएगा। तो 3 इटरेशन के बाद जो आंसर आएगा उसको रख दो, चाहे भले उसको रखने से 0 ना आता हो। ठीक है, 0 के करीब आता हो, एग्जैक्ट 0 मान लो 16 इटरेशन तक में आएगा, तो 16 इटरेशन कौन करेगा 10 घंटा 20 घंटा में। ठीक है, इसलिए पूछ देता है 3 इटरेशन तक फाइंड की। ठीक है ना, तो 3 इटरेशन तक जो आ जाएगा सोल्यूशन उसी को लिख दोगे, चाहे उसको रखने से 0 आता हो चाहे ना आता हो। 0 के करीब आएगा, बहुत छोटा आएगा, अंतर डिफरेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन वो 0 एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 इटरेशन के बाद उसका रूट निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो, गिवन इक्वेशन इज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम एफ से डिनोट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले हम 2 वैल्यू अपन चूज करते हैं। कभी कभी इंटरवल दिया रहता है 2 और 3 के बीच में दीजिए, जब नहीं दिया है तो अपन चूज करेंगे 2 3 1 2 ऐसे कुछ। ठीक है, कोशिश करते हैं कि 2 वैल्यू ऐसी मिल जाए आपको जिस पर एक पर पॉजिटिव हो एक पर निगेटिव हो। ठीक है, वी सी दैट f2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4। तो f2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होगा 8 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 4। 14 से 8 निकल गया तो क्या आएगा, 14 से 8 निकल गया तो क्या बचेगा माइनस 6 है। यस सर, 14 से 8 निकल गया माइनस माइनस 6 हाँ। इज लेस देन 0। अब 3 रख दो यदि मान लो तो क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 माइनस 4। तो f3 इज इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 4। 15 4 19, 27 से 19 निकल गया तो क्या बचा 8 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 वैल्यू आपको मिल गई। हेंस सर इस पे 0 रख के चेक नहीं किए हैं। 0 रखोगे तो माइनस 4 आएगा, और 1 रखोगे तो भी क्या आएगा 1 रखेंगे तब भी माइनस में रहेगा। तो इसलिए थोड़ी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं ताकि 1 + 1 - 1। हाँ, ठीक है, करीब होना चाहिए दोनों ना। तो पता चला कि 0 है 3। ठीक है, जब 3 है तो 2 का ही ले लेते हैं।
जीरो रखोगे तब भी निगेटिव, और 1 रखो तब भी निगेटिव, तो से चालू कर तो 2 रखते हैं तब भी निगेटिव, तो 3 में पॉजिटिव आने वाला है तो 2 3 ले लिए। करीब करीब। हाँ, पास वाली। हेंस इक्वेशन, हेंस रूट ऑफ इक्वेशन, हेंस 1 रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट लाइज between 2 and 3, 2 and 3. So first iteration, first iteration, फर्स्ट इटरेशन को लिख लिए x0, तो x0 इज इक्वल टू होगा 1/2 2 + 3, जिस पर पॉजिटिव जिस पर निगेटिव आया है उन दोनों वैल्यू को जोड़ करके उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो 2 और 3 क्या होता है 5, 5/2 तो क्या आ गया 2.5। अब ये x0 पर x0 की वैल्यू जब आ गई तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फिर से निकालो, तो यह फिर 2.5, फंक्शन क्या है 2.5 का पावर 3 -5 × 2.5 -4। तो इस पर जब वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव रहेगी। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव किस पर थी, पॉजिटिव की पहले किस पर थी 3 पर, 3 पर थी। इसका मतलब रूट 2.5 और 3 के बीच होगा। ठीक है, ठीक है। बट वाइल जबकि f3 इज ग्रेटर देन 0, तो इस पर निगेटिव है इस पर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, सो रूट ऑफ 1 रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लाइज बिटवीन क्या 2.5 and 3। 2.5 and 3, 2.5 and 3। ठीक है, सो सेकंड इटरेशन ऑफ रूट, सो सेकंड इटरेशन ऑफ रूट, सेकंड इटरेशन ऑफ रूट, तो क्या लिखेंगे फिर x1 इज इक्वल टू 1/2 और 2.5 + 3, तो क्या होगा 1/2 और 5.5, 5.5 का आधा क्या होगा 2.75। अब ये 2.75 को फिर से रखो फंक्शन में, f(x1) तो f 2.75, तो फंक्शन में रखेंगे तो 2.75 का क्यूब 5 × 2.75 - 4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3.0468। एक पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव जब आ गया तो इसके पहले निगेटिव किस में था 2.5 पर, 2.5 पर, 2.5 कहाँ निकाले थे अभी ऊपर। हाँ, 2.5 पर निगेटिव था, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब रूट किसके किसके बीच होगा 2.5 और 2.75। 2. हाँ ठीक है, वाइल f 2.5 is less than 0, so 1 root of equation first, 1 root of equation first lies between 2.5 and 2.75, so third iteration of root, therefore third iteration of रूट का थर्ड इटरेशन क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे, उसको डिनोट कर दोगे s2 से, तो s2 इज इक्वल टू क्या होगा
2.5 प्लस 2.75 अपॉन, इसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 2.625 ये आ गई। हेंस रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आफ्टर 3 इटरेशन इज 2.625, यही आंसर। ठीक है, अब चाहे इस वैल्यू को रखने से फंक्शन में 0 आता हो चाहे ना आता हो, यही रूट हो जाएगी। ठीक है, 4 तक मुझे देखिए स्टेप और 7 करो, पूछता है दूसरा या तीसरा, आज तक इतना पूछा है। सेकंड इटरेशन तक फाइंड कीजिए और थर्ड इटरेशन तक फाइंड कीजिए। ठीक, कॉन्सेप्ट को आपको पता है कि नहीं, भी आपको जांच करना चाहता है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कोई दो वैल्यू पता लगाओ जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव हो, लगातार वैल्यू होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो 0 रखे तब भी निगेटिव आया, 1 रखे तब भी निगेटिव आया, 2 रखे तब भी निगेटिव आया, 3 रखे तो पॉजिटिव आ गया, तो 2 और 3 ले लेंगे। ये नहीं कि 0 और 3 ले लिया पहली बार के लिए। हाँ, दोनों डिफरेंस गैप बहुत कम हो, है ना। ठीक है, और फिर जो फर्स्ट इटरेशन लगाने पर जो वैल्यू है उसको रख के देख ले कि पॉजिटिव आता है कि अब दो वैल्यू जब पता हो गई ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, तो फर्स्ट इटरेशन आ गया। हाँ, ठीक है, अब जो फर्स्ट इटरेशन आया है उसको रख दो फंक्शन में, तो देखो क्या उसमें देखो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। हाँ। पॉजिटिव आता है तो निगेटिव पीछे वाली लेना है, हाँ। और निगेटिव आता है तो पीछे वाली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, जस्ट पॉजिटिव। अब उन दोनों के बीच में रूट होगा, निगेटिव आ जाएगा तो उसके बीच हो जाएगा। हाँ। फिर उन दोनों को करके हाफ करेंगे, थर्ड हाँ। को फिर से आया तो फिर इसके बीच में हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा। ऐसे सवाल से टेढ़ी आते हैं। ठीक है ना। यस सर, समझ आए। अब कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं रेगुलर फॉल्स मेथड। रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फॉल्स थी, इसी को कहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। सबसे प्राचीन विधि यही है। दिस मेथड इज वेरी ओल्ड। फॉल्स पोजीशन मेथड, असत्य स्थिति विधि। फॉल्स माने असत्य, पोजीशन माने स्थिति, मेथड माने विधि। असत्य स्थिति विधि या आभासी स्थिति विधि या रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब रेगुलर फॉल्सी का रेगुलर फॉल्सी होता है, वो मैथमेटिशियन रहे होंगे जिन्होंने इन्वेंट किया होगा। हाँ, फॉल्स पोजीशन मेथड। दिस मेथड इज वेरी ओल्ड। सबसे प्राचीन विधि कौन है? ऑब्जेक्टिव में आ गया मान लो, कौन? रेगुलर फॉल्सी बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रेफसन। तो क्या लिखोगे? रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज वेरी ओल्ड। यह सबसे प्राचीन विधि है। अब देखो इसके तरफ क्या करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे। ठीक है, कार्बन लगाने भूल गए थे क्या? अगला क्वेश्चन, फाइंड द वन
रियल रूट ऑफ इक्वेशन एस क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल 2-3 बाई फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड रेगुलर फॉल्सी मेथड ठीक है ना। तो गिवन इक्वेशन which f(x) is equal to x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. ये इक्वेशन है f(x) is equal to 0 and given interval is क्या दिया गया है 2-3। इसका मतलब 2 और 3 पर वैल्यू हम देखेंगे। एक को कह लेंगे s0 इज इक्वल टू 2 s1 इज इक्वल टू कह लेंगे 3। इंटरवल की जैसा छोटी वैल्यू होगा इसको s0 से डिनोट करेंगे और बड़ी वैल्यू किससे डिनोट करेंगे s1 से। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए फार्मूला फर्स्ट क्या लिखोगे फर्स्ट इटरेशन के लिए फार्मूला क्या है जनरल फार्मूला पर लिखते हैं xn + 1 इज इक्वल टू xn - 1 माइनस xn माइनस अपॉन f xn माइनस f xn माइनस 1 f xn माइनस ऐसे। अब n के स्थान पे क्या पुट कर देते हैं 1 तो b पुट n इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा x1 + 1 x1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा ना। ये 1 माइनस 1 तो 0 हुआ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे x1 माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 और यहाँ पे क्या आएगा f(0) होगा। ठीक है। इसका मतलब x1 पर 1 + 1 मीन x2 ना s2 हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन s2 = s0 की वैल्यू क्या पता है आपको 2 माइनस s1 की वैल्यू 3 माइनस 2 अपॉन f(x1) तो f(x1) कैसे निकालेंगे यहाँ पे f क्या लिखोगे 3 और ये f2 और यहाँ f(x0) क्या f(2) ना। अब वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा f(x) = आपके पास है x³ माइनस 2s माइनस 5 तो f है 2 की वैल्यू क्या होगा 2 का क्यूब माइनस 2 × 2 माइनस 5 तो 2 का क्यूब 8 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 अब फिर क्या निकालेंगे f3 तो ये 3 का क्यूब माइनस 5 2 × 3 माइनस 5 27 माइनस 6 5 11 11 निकल गया 27 तो क्या बचा 15 नहीं 16 बचेगा ना 16 बचेगा। तो ये सब वैल्यू पुट करो s2 ये फार्मूला होता है फर्स्ट इटरेशन निकालने का। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है। और फर्स्ट इटरेशन के लिए n के स्थान पे 1 रख देंगे x2 = क्या लिखेंगे s2 = ये 2 लिख देंगे और ये 3 से 1 निकाल देंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा अपॉन ये f3 की वैल्यू क्या आ चुकी है 16
F2 की -1 माइनस तो माइनस माइनस 1 यही ना, और इंटू -1 तो S2 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 माइनस 1/17 हो गया इंटू -1 तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 1/17 तो 2 प्लस 1/17 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2.058 05882 ये आ जाएगा। अब f(x2) निकालो, S2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालो तो S2 की वैल्यू तो आपको आ चुकी है क्या 2.05882 आइए फंक्शन में रखो तो क्या हो जाएगा 2.05882 का क्यूब -2 इंटू 2.05882 -5। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा ये वाली वैल्यू पुट कर दो इसमें तो वैल्यू पुट करने से ये आएगा -0.084 निगेटिव वैल्यू आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। इसके पहले पॉजिटिव किस में आई थी इसके पहले पॉजिटिव किस में आई थी 3 पर आई थी 2 पर तो निगेटिव आई थी 3 पर पॉजिटिव आई थी देख लो 2 पर निगेटिव है -1 और 3 पर पॉजिटिव और यहाँ पे देखो S2 पर वैल्यू की आई है निगेटिव तो निगेटिव जिस पर आई है इसके पहले पॉजिटिव किस में आई थी F3 पर ठीक है F3 पर आई थी ना पॉजिटिव आई थी। अब यहाँ पे 2.05882 पर क्या आ गया निगेटिव देखो वाइल जबकि F3 इज इक्वल टू क्या था 16 इज ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0 विच इज निगेटिव तो यहाँ पे निगेटिव इस पर पॉजिटिव सो one real root lies between 2.05882 and 3 ठीक है। अब सेकंड इटरेशन तो सेकंड इटरेशन द न्यू x0 कौन हो जाएगा 2.05882 x1 3 अब इन दोनों में वैल्यू छोटी जो होगी x0 मान लेंगे x1 ये 3 कहलाएगी है ना। अब फिर से वही फार्मूला लगाओ न्यू x2 तो न्यू x2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे न्यू x2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिए x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 ये क्या होगा x0 x2 इज इक्वल टू x0 के स्थान पर 2.05882 x1 के स्थान पे क्या लिख 3 माइनस 2.0582 अपॉन f3 माइनस f2.05882 x0 की वैल्यू क्या है 2.05882 ऐसे इसको S2 इज इक्वल टू 2.05882 अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे F3 की वैल्यू आपको पता है ना है क्या है F3 की वैल्यू 16 F3 की वैल्यू
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सॉल्व करने से पूरा आएगा, घर में सॉल्व करना 2.08126। F3 16 है। अब देखो क्या करोगे, एफ एस टू निकालते हैं तो एफ 2.08126, तो ये वैल्यू निकालने से क्या मिलेगा, -0.1424। अब निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, तो इसके पहले पॉजिटिव किस में आई थी, नेगेटिव पॉजिटिव F3 है पर आई थी। हाँ, तो इसका मतलब रूट इसके और इसके बीच हो गए। भी एक इटरेशन और निकालना पड़ेगा। हाँ। 3 इटरेशन तक निकालना है। हाँ, एक सेकंड सर, एक मिनट ऊपर की ऊपर का मिटा दीजिए, न्यू सिर्फ छोड़ दीजिए। 2.058 एंड AF3 is equal to greater than 0। Hence one real root of equation lies between 2.08126 and 3। थर्ड इटरेशन और थर्ड इटरेशन न्यू x0 क्या हो गया, 2.08126 और न्यू x1 तो वही रहेगा 3, ठीक है। The new S2 then update S2 क्या होगी, S2 is equal to x0 minus x1 minus x0 upon f x1 minus f x0 ये f x0 ऐसे। अब सब वैल्यू पुट करो, S2 is equal to न्यू S2 जो आएगा, S0 के स्थान पे क्या लिख दें, 2.08126, ये क्या होगा 3 लिख दोगे यहाँ पे, 3 माइनस 2.08126, यहाँ पे क्या F3 X1 इसलिए 3 रहेगा क्योंकि पीछे ये F S0 क्या अपडेटेड है। 2.08126। तो ये S2 को सिंप्लीफाई करो अब, ये S2 इसको सॉल्व करो, क्या आता है, ये आता है -0.05478। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा, ये क्या आ गया निगेटिव, तो पॉजिटिव किस पर था, ये F3 is equal greater than 0। So one real root lies between क्या, इसका मान क्या था, इसका सर इसका x2 का, इस पर वैल्यू क्या आ गई है, गलत लिख देखिए, ये आएगी, गलत लिख दिए
इसको सॉल्व करने से वैल्यू ये आएगी 2.08963। 8963 प्लस में आएगी। हाँ, इसकी वैल्यू इस पर। अब इसको रखेंगे फंक्शन में ना x2। अच्छा, अभी तो ये x2 की वैल्यू, अब इसको fx2 बनाएंगे। f(x2) तो इसका मतलब f 2.08963। हाँ। इसको जब रखोगे तो आएगी वैल्यू ये। फंक्शन में रखोगे तो क्यूब था ना, 2.08963 का क्यूब, फिर क्या था 2 इंटू 2.08963 -5। -5। तो इसको सॉल्व करने से आता है क्या, -0.05478। वो जो अभी लिखे थे। 478 ये आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। और f3 पर पॉजिटिव वैल्यू आई थी कि नहीं। इसका मतलब इसके और f3 के बीच लाई करेगा। अब ऐसे सॉल्व करते जाएंगे पूरी जिंदगी। कभी ना आएगा। So one real root after three iteration. So one रियल रूट real root of given इक्वेशन after 3 इटरेशन is 2.08963। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है। अब दोनों मेथड से और कुछ क्वेश्चन बताएंगे कल किताब से, ठीक है। जाओ इतना तैयार कर लेना। अभी तो परसों टेस्ट होगा ना, कब होता है टेस्ट? संडे को कितने बजे? 10 से 12, ठीक है। ठीक। और जो मैं शाम को दे दूँ, शाम को कितने बजे? शाम को नहीं उसी टाइम में दो, फिर ट्यूशन पढ़ाने चले जाना उसके बाद। संडे को भी जाते हैं, संडे को ठीक है। तो 10 बजे ठीक तो है। ठीक है सर। 10